Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about preposition and conjunction. ये दो ग्रामर के महत्वपूर्ण चैप्टर हैं और इनका आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक और एडवांस दोनों ही लेवल पर इनका यूज़ होता है। मैं आज कुछ बेसिक्स के आपको रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंग्लिश में 8 तरह के अलग अलग शब्द होते हैं और इन 8 शब्दों से मिलकर जो है इंग्लिश भाषा बनती है, जिन्हें हम कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन। और इनमें से मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। दोनों ही मैंने एक ही लिस्ट में रखे हैं। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं और कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं स्पीकिंग के दृष्टिकोण से भी, तो आपको इनका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। प्रीपोजिशन छोटे छोटे से शब्द होते हैं जैसे एट, इन, ऑन, इनटू, अंडर। इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनका कहाँ आपको यूज़ करना है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो मैं एट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एट का आपको कहाँ कहाँ पर यूज़ करना होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। छोटा सा चैप्टर है और ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। यदि आप बेसिक लर्नर हैं तो भी आपको इसका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सही इंग्लिश बोलने और लिखने में विश्वास रखते हैं तो आपको इस चैप्टर का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। यदि आपके पास मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, तो आप पेज नंबर 97 से लेकर 112 तक मैंने इन शब्दों को एक्सप्लेन किया है। इसमें इन, ऑन, एट, आइदर और, नाइदर नॉर और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वो मैं आपको अभी आगे चलकर समझा रहा हूँ, तो आप यहाँ देखकर इन्हें आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए मैं ऐसे जो है अपनी बुक में से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। हम पेज नंबर 97 पर देखते हैं। और यदि आपके पास बुक नहीं है और इसे ख़रीदना चाहते हैं आप, तो अमेज़न से ले सकते हैं आप इसे, या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या स्टडी सेंटर से भी आप इसे ले सकते हैं। और लेट्स वी विल सी दिस चैप्टर। आप यहाँ देख सकते हैं चैप्टर 35 दिया है मैंने मेरी बुक में। कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन मैंने दोनों को ही साथ में रखा है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दिए हैं और नीचे मैंने सभी के कुछ उदाहरण दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, और इसी में से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंजंक्शन जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, दो शब्दों को या वाक्यों को, और प्रीपोजिशन जो नाउन के पहले लगने वाले शब्द होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन है एट। समय तथा छोटे स्थान के पहले एट का और कुछ अन्य स्थानों पर भी एट का यूज़ हम करते हैं, तो इस लाइन को आप ज़रूर याद रखें। फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, नीचे मैंने हिंदी भी दिया है इसका साथ में। और फर्स्ट जो है वो है आई गेट अप एट 6 AM। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो टाइम है उसके पहले आपको एट का यूज़ करना है। यही प्रीपोजिशन है और यही एक ग्रामर का नियम है, आपको उसको ज़रूर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है आई गो टू स्कूल एट 8 AM। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी टाइम के पहले मैंने एट का यूज़ किया है। आई लिव एट इंदौर इन MP। MP बड़ी जगह है, मध्य प्रदेश स्टेट है, बड़ा है, तो इसके पहले इन का यूज़ करेंगे, और इंदौर इसकी तुलना में छोटा है तो फिर हम एट का यूज़ करेंगे। ऐसे ही यदि आप अपनी कॉलोनी के बारे में बोल रहे हैं तो आप जहाँ रहते हैं जिस कॉलोनी में, वहाँ एट का यूज़ करेंगे आप, और शहर के नाम के पहले जो है इन का यूज़ आपको करना है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अनुसार आप जो है इसमें यूज़ करें। छोटी जगह के पहले एट और बड़ी जगह के पहले इन, ज़रूर याद रखें इस नियम को भी। आई एम वेटिंग फॉर यू एट रेलवे स्टेशन। छोटी जगह है, आप देखकर समझ सकते हैं रेलवे स्टेशन, इसलिए एट का यूज़ किया है हमने। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, स्कूल में हूँ, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, पार्किंग, सिनेमा हॉल, इन सभी के पहले आपको एट का यूज़ करना है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू रीच एट द टॉप। एट द टॉप और एट द बॉटम दोनों के ही पहले आपको एट का यूज़ करना है। समबडी इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, तो एट द डोर बोलेंगे हम उसे। गांधी जी मैरिड एट द एज ऑफ 13। एट द एज के पहले भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एट का यूज़ करना है। गांधी जी मैरिड एट द एज ऑफ 13। गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। ही इज़ ड्राइविंग कार एट 50 km/h। वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो गाड़ी चला रहा है, तो आपको किलोमीटर बताने के पहले भी एट का यूज़ करना है। आई विल मीट यू एट द वीकेंड, मैं तुम्हें वीकेंड पर मिलूंगा। आप ट्रांसलेशन भी साथ साथ में इसका देख सकते हैं आप। मैंने इसे नीचे हिंदी दिया है, तो यदि मैं किसी का छोड़ दे रहा हूँ ट्रांसलेशन करना किसी वाक्य का, तो आप नीचे उसको देखकर समझ सकते हैं आसानी से। तो एट द वीकेंड
आप ज़रूर याद रखिए, जो सप्ताह का आखिरी दिन होता है उसे वीकेंड कहते हैं, उसमें एट द आपको यूज़ करना पड़ेगा। आई टेक लंच एट नून, दोपहर के ठीक 12 बजे को हम नून कहते हैं और उसके पहले एट का यूज़ करना है, और नाइट के पहले भी एट का यूज़ होता है, और सुबह, शाम और दोपहर के लिए हम इन द का यूज़ करते हैं, ज़रूर याद रखिए। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट, आई विल मीट यू एट नाइट, एट नून और एट नाइट। आई विल कॉल यू एट मिड नाइट, मध्य रात्रि को हम कहते हैं मिडनाइट, और उसके पहले भी एट का यूज हमें करना होता है। आई एम सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, सरप्राइज्ड के साथ आपको याद रखना है, आपको प्रीपोजिशन जो है एट यूज करना है। आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर, एंग्री के साथ दोनों यूज होते हैं, एट भी यूज होता है और विथ भी यूज होता है। अगर आप व्यक्ति से नाराज है तो फिर विथ यूज करना है, और अन्य किसी बात से नाराज है तो आपको एट यूज करना है। यहाँ आप देख सकते हैं व्यवहार की हम बात कर रहे हैं, व्यक्ति की नहीं है बात कर रहे हैं, इसलिए एट का यूज किया है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, लड़की है तो हर। लुक एट अस, हमारी तरफ देखो। दैम मतलब होता है उनकी तरफ, एक से ज़्यादा लोग। लुक एट हियर, यहाँ देखो। लुक एट देयर, वहाँ देखो। लुक के साथ एट लगाकर आपको जो है सेंटेंस बनाना है। लुक के साथ भी आपको एट प्रीपोजिशन यूज़ करना है, ज़रूर याद रखें। शी स्माइल्स एट हिम, स्माइल्स के साथ भी आपको एट यूज़ करना है। आई एम बिजी एट द मोमेंट, मैं इस समय व्यस्त हूँ, तो एट द मोमेंट ही आपको बोलना है, एट का यूज़ करना है आपको मोमेंट के साथ भी। आई एम गुड एट स्विमिंग, गुड के साथ इन और एट दोनों का ही यूज़ करते हैं। मैंने कन्फ्यूजन के चैप्टर में कुछ छोटे छोटे से वीडियोस बनाए हैं और डिफरेंस में, जहाँ मैंने यही सभी चीज़ों को बताया है कि एंग्री विथ सही है या एट सही है, गुड इन सही होता है या गुड एट। मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि आई एम गुड, अगर यदि आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो फिर गुड इन का यूज़ करते हैं, और अन्य किसी एक्टिविटी में अच्छे हैं तो फिर एट का हम यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्विमिंग की हम बात कर रहे हैं, स्विमिंग सब्जेक्ट नहीं है, प्लेइंग है, रनिंग है, तो फिर इसलिए हमने एट का यूज़ किया है। आई विल मीट यू नेक्स्ट, आई विल मीट यू एट फर्स्ट और एट लास्ट, ज़रूर याद रखिए एट फर्स्ट और एट लास्ट का ही यूज़ करें आप। ही इज़ वेटिंग फॉर यू एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस मतलब जहाँ से प्रवेश द्वार होता है उसे एंट्रेंस कहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एट का यूज़ करना है। आई विल नॉट एट ऑल हेल्प हिम, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल अच्छा वर्ड है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मैं उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लड़का है तो हिम का यूज़ किया है, लड़की है तो फिर हर का यूज़ किया जाएगा। आई टोल्ड हिम टू गो एट वंस मतलब उसी समय, इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, एट का यूज़ करना है यहाँ पर। एट वंस मतलब उसी समय, नीचे हिंदी दिया हुआ है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 25, आई एम एट द बिगिनिंग लेवल, शुरुआती दौर में हूँ मैं, एट द बिगिनिंग होगा। आई वेंट टू मुंबई एट द एंड ऑफ मे, इसी तरह से बोला जाएगा ये, एट द एंड ऑफ। द मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एट द टॉप जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है, एट द टॉप, एट द बॉटम का यूज होगा। डोंट स्टेयर एट हिम, स्टेयर मतलब होता है घूरना, इसके साथ भी आपको प्रीपोजिशन एट का यूज करना है। वी विल मीट एट द बैंक ऑफ रिवर, एट द बैंक ऑफ रिवर मीन्स नदी का किनारा, तो वी विल मीट, हम नदी के किनारे पर मिलेंगे, तो एट द बैंक होता है, जरूर याद रखिए आप। गो एंड स्टैंड एट द कॉर्नर, एट एट बैक के लिए भी कॉर्नर और बैक दोनों में ही एट का आपको यूज करना है। राइस सेल्स एट ₹50 kg, आपको जब सेल्स बताना है तो उसके बाद एट का यूज करना है आपको। आई बॉट दिस शर्ट एट रुपीज़, जब भी आप बता रहे हैं एट ₹50। आई बॉट दिस बुक एट ₹50। द कार इज रनिंग एट द फुल स्पीड, फुल स्पीड बताने के लिए भी आपको एट का यूज करना है यहाँ पर। द हंटर शॉट एट द टाइगर, शॉट के साथ में भी आपको एट यूज करना है यहाँ पर, शूट का सेकेंड फॉर्म है। वाटर बॉइल्स एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो
यहाँ पर भी आपको बॉयल के साथ में एट, या आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब भी आप सेल्सियस बता रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको एट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एट के आपको यूजेस बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर याद रखेंगे। जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने दिया है। आप बोलते समय सिर्फ कुछ नियम है जो इनको बार बार रिकॉल कर कर आप याद रख सकते हैं। जैसे टाइम के पहले आपको एट का यूज़ करना है, छोटी जगह के पहले आपको एट का यूज़ करना है, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट होम, स्कूल, बस स्टैंड, एट द डोर। मैरिड के साथ आपको एट का यूज़ करना है, सरप्राइज्ड एट, एंग्री एट, गुड एट वंस, एट फर्स्ट, एट लास्ट, आप यहाँ देख सकते हैं। बस इस तरह से आपको तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंग्लिश बोलना और सही इंग्लिश बोलने में एक छोटा सा अंतर है, जैसे मैंने आपको कहा। बस आप इन नियमों को याद रखकर बिल्कुल सही इंग्लिश बोल सकते हैं। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कोई स्कूल का एग्जाम भी आप दे रहे हैं तो उसमें भी प्रीपोजिशन जो है वो महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों को याद रखकर जो है सही ढंग से उन्हें हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे इनके बारे में, इनके यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं। मैंने इसके 50 यूजेस बताए हैं। मैंने सभी के यहाँ पर बहुत सारे मैंने प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस सभी के कुछ कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने। इन, ऑन, विथ इन, ऑफ, अब यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम है, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, गोइंग ऑन, सो, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, हैंस, बिकॉज ऑफ, नाउ, अदरवाइज, अबाउट टू, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, नॉट ओनली। यहाँ मैंने सभी के कुछ 5-5, 10-10 एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिससे आपको आसानी से जो है ये शब्द के साथ आप फेमिलियर हो जाएंगे। भाषा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये शब्द निभाते हैं, क्योंकि वाक्य अलग होता है और भाषा अलग होती है। जब वाक्यों को आप आपस में जोड़ेंगे सही ढंग से तब जाकर आपकी भाषा बनेगी। तो यदि आप एक इंग्लिश भाषा चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक लैंग्वेज। भाषा बनाने में बहुत बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, यहीं रुकते हैं हम। कल जो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में देखेंगे, मैं यह सभी आपको एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1। अभी मैं उम्मीद करता हूँ एट से जुड़ा हुआ जो कन्फ्यूजन होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा और आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी हुई होगी। और आने वाले समय में जब आप इंग्लिश बोलेंगे या लिखेंगे तो इनसे जुड़ा हुआ कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा और आप सही इंग्लिश लिख और बोल पाएंगे। और इस तरह के कुछ और वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं, लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश लिखकर डायरेक्ट मेरे चैनल में चले जाइए। उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन नाम से आपको एक लिस्ट मिलेगा जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हमने एट जो है एट के बारे में सीखा था, उसका कहाँ कहाँ यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में सीखेंगे कि उसका कहाँ यूज़ करना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी ज़रूर मदद करेगा ये सही इंग्लिश बोलने और लिखने में। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।